बराह रास्त लिए चलते हैं। आर्मी चीफ पहुंच चुके हैं अशाइये में और आप देख सकते हैं कि इस वक्त सबसे मुसाफा किया जा रहा है और आर्मी चीफ के एजाज में वजीर आजम की तरफ से अशाइया दिया गया है। वहां पे आर्मी चीफ मौजूद हैं और साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के बाद जो 9 मुंतखब चारों लेफ्टिनेंट हैं वो भी मदऊ किए गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अशाइये का भरपूर इंतजाम किया गया है जहां पर आर्मी चीफ पहुंच चुके हैं। और आपको ये भी बताते चले कि ये अशाइया वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से दिया गया है और जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत के ख़त्म होने पर ये इशाइया दिया गया है और उनकी तमाम तकरीबात अभी जो जारी हैं और दिन ब दिन आप देख रहे हैं, कल भी एक तकरीब थी और आज वज़ीर आज़म की तरफ से इशाइया दिया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में वज़ीर आज़म भी मौजूद होंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ यहाँ पहुँच चुके हैं और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि चारों लेफ्टिनेंट जनरल भी यहाँ मदऊ किए गए हैं जिनमें से सिलेक्ट किया जाएगा कि आने वाले नए आर्मी चीफ कौन होंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके हैं और आपको ये भी बताते चलें कि ये वज़ीर आज़म की तरफ से इशाइया दिया गया है जिसमें आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ भी उनके साथ ही मौजूद हैं। आर्मी चीफ के एजाज में वज़ीर आज़म की तरफ से इशाइया दिया गया है और इसमें आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो हैं इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं और आपको ये भी बताते चलें कि चारों लेफ्टिनेंट जनरल भी मदऊ किए गए हैं इस इशाइये में। मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से आर्मी चीफ की अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है और इसके बाद जिन चारों लेफ्टिनेंट में से आर्मी चीफ को सिलेक्ट किया जाना है उन चारों को भी बुलाया गया है। इस इशाइये में दावत दी गई है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि 3 साल की मुद्दत मुलाजमत जनरल राहील शरीफ की जो कि मुकम्मल होने को है और उस सिलसिले में अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है और 29 नवंबर बताई जा रही है जो डेट है जिस पे जनरल राहील शरीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे और इस सिलसिले में अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज वज़ीर आज़म ने इशाइया दिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ भी उनके साथ ही मौजूद हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि यहाँ पे सियासी और अस्करी क़यादतें भी मदऊ की गई हैं। चारों लेफ्टिनेंट जनरल भी मदऊ किए गए हैं जिनमें से सिलेक्शन होगा आने वाले नए आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत जो कि 3 साल की थी जो कि पूरी होने को है और अब अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि आर्मी चीफ के एजाज में वज़ीर आज़म की तरफ से इशाइया दिया गया है और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ वहाँ पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ मौजूद हैं। सियासी और अस्करी क़यादत भी यहाँ मौजूद है। चारों लेफ्टिनेंट जनरल मदऊ किए गए हैं जिनमें से सिलेक्शन होगा आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के बाद आने वाले नए आर्मी चीफ का। आपको बताते चलें कि अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला पिछले कुछ 2-4 रोज़ से जारी है और 29 नवंबर तारीख है जो जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने की तारीख है और उसके बाद नए आर्मी चीफ कौन होंगे वो चारों लेफ्टिनेंट जनरल भी इस दावत में बुलाए गए हैं। इस इशाइये में उनको मदऊ किया गया है और सीनियरिटी लिस्ट में शामिल चारों लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर मौजूद होंगे और आपको ये भी बताएं कि ये आर्मी चीफ की अलविदाई मुलाकातों का ही हिस्सा है जो आर्मी चीफ को वज़ीर आज़म की तरफ से दिया गया। इशाइये की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इस वक्त आर्मी चीफ वहां पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छे मूड में नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर पहले उनके साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ भी मौजूद थे और सियासी आला क़यादत भी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। उसके साथ साथ अस्करी क़यादत में से भी बहुत अहम शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। आर्मी चीफ के एजाज़ में वज़ीर आज़म का इशाइया जो कि शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि यहाँ इशाइये का भी इफ्तिताह हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ बहुत अच्छा किया गया है और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ यहाँ पहुँच चुके हैं और उनकी अलविदाई मुलाकातों में से ये एक मुलाकात है जो वज़ीर आज़म की तरफ से उनको दी गई है। इशाइये का एहतमाम किया गया है। आप तैयारियाँ देख सकते हैं कि भरपूर किस्म की तैयारियाँ की गई हैं और इस वक्त आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ यहाँ पहुँच चुके हैं। सीनियरिटी लिस्ट में शामिल चारों लेफ्टिनेंट जनरल भी यहाँ पर मदऊ किए गए हैं जिनमें से सिलेक्शन होनी है नए आने वाले आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जिनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी हो चुकी है। आर्मी चीफ के एजाज़ में वज़ीर आज़म का इशाइया जो कि वज़ीर आज़म की तरफ से आर्मी चीफ को दिया गया है और आर्मी चीफ की अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला पिछले 3-4 रोज़ से जारी है और आप देख सकते हैं कि ये
अलविदाई मुलाकातों का ही हिस्सा है जो आज एशियाई की तकरीब का इनेकाद किया गया है। ये वज़ीर आज़म की तरफ से किया गया है। यहाँ पर अहम सियासी शख्सियात भी आप देखेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी। आर्मी चीफ के एजाज़ में वज़ीर आज़म का एशाइया, जो कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ वहां पहुंच चुके हैं और यहां पर आला सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद है और आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और यहां पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने सबसे मुसाफा किया। उसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि सीनियरिटी लिस्ट में शामिल 4 लेफ्टिनेंट जनरल भी मदऊ किए गए हैं, जिनमें से सिलेक्शन होना है कि नए आर्मी चीफ जो आने वाले हैं जनरल राहील शरीफ के बाद वो कौन होंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ की तरफ से ये अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई है। आर्मी चीफ का जो 3 साला दौर था, अगर उस पर नज़र डालें तो उस हवाले से आपको आगाह करते चलें। बशीर चौधरी से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बशीर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से कि यहाँ पर अब तक कौन कौन पहुँच चुका है। आर्मी चीफ तो आ गए हैं, उनके अलावा अभी कौन कौन आने वाला है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म हाउस में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो है वो पहुंचे हैं और सबसे पहले जो वज़ीर आज़म हाउस का अमला है, जो वज़ीर आज़म का स्टाफ है, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद आए हैं और उन्होंने जनरल राहील शरीफ का इस्तकबाल भी किया है, उनसे मुसाफा भी किया है। और अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान अलग से मुलाकात जो है, अलविदाई मुलाकात शुरू हो चुकी है और इस दौरान जो दीगर सर्विसेज चीफ बशीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ओन शाही ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। ओन शाही, आगाह कीजिएगा इस हवाले से कि ये जो तकरीब मुनाकिद की गई है, इस तकरीब में कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं? जी बिल्कुल, जो इस तकरीब के जो चीफ गेस्ट हैं वो तो आर्मी चीफ हैं, उनके साथ चेयरमैन चीफ जॉइंट ऑफ कमेटी हैं, उनके अलावा 4 जो सीनियर जनरल्स हैं, जिनमें से कोई एक आज आर्मी चीफ को आज फैसला हो सकता है। काफी हद तक कहा जा रहा है कि आज ये फैसला हो जाएगा। वो 4 लोग जो मौजूद हैं, जिनमें से आज फैसला होगा कि कौन नया आर्मी चीफ बनेगा और कौन चेयरमैन चीफ जॉइंट्स ऑफ कमेटी बनेगा। तो ये सबसे जो अहम आज के ये लोग हैं, ये आर्मी की लीडरशिप है। इसमें उसके अलावा जितनी जो सिविलियन मेन लीडरशिप है वो भी इसमें है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और इसके अलावा जितने सीनियर आपके मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो एक सबसे अच्छी चीज है इस पूरी तकरीब की, कि ये जो जिस तरह आप आर्मी चीफ साहब को देख रहे हैं कि जो स्टाफ है वज़ीर आज़म हाउस का, उन सारों को वो मिल रहे हैं। ये जो स्टाफ आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल जो छोटा स्टाफ है, उनको भी आर्मी चीफ साहब वहां पे खड़े होके उन सारों के साथ उन्होंने मुसाफा किया और बड़े अच्छे मूड में। कहीं से ये नजर नहीं आ रहा कि किसी तरह के किसी टेंशन में है, क्योंकि इतने बड़े एक ओहदे को छोड़ के और अपनी एक बहुत अच्छी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप देखें तो बड़े खुशगवार मूड में है, बड़े खुशगवार माहौल में है। हर एक बंदे से उन्होंने हाथ मिलाया और बड़ी ही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है बड़ी रिलैक्स है। जिस तरह एक बंदा अपनी एक कोई पूरा अपना अचीव करके चीजें जो गोल दिए थे वो अचीव करके वो अगले बंदे को संभालने जा रहा है, बिल्कुल उस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, जो कि एक बड़ा अच्छा साइन है। कि जिस तरह से यहाँ पे इससे पहले हमने देखा कि जब जनरल राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ बने थे तो उस वक्त कियानी साहब के साथ वो बॉडी लैंग्वेज का बड़ा मसला था। लेकिन उससे पीछे जब कियानी साहब बने थे और परवेज मुशर्रफ साहब से उन्होंने छड़ी लेनी थी तो वो भी एक बड़े मजे के वो सीन्स थे। लेकिन आज ये जो आर्मी चीफ हैं, ये बड़े प्राउड, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी प्राउड है, बड़ी रिलैक्स्ड है और जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो इसमें नजर आ रही है। हर बंदे से वो मुसाफा कर रहे हैं और जो ये बड़े अच्छे ये बड़े अच्छे सीन्स हैं और बड़े अच्छे ये मुनाजर हैं जो नजर आ रहे हैं। और जो सबसे अच्छी चीज है कि आज फैसला हो जाएगा कि नए आर्मी चीफ कौन होंगे और ये जो ट्रांजिशन है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बड़े अच्छे हम नए माहौल में, जो कि जैसे पॉलिटिकल ट्रांजिशन, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की बात हो रही थी, अब उससे बढ़ के ये जो बड़ा एक पिछले 1 साल से जनवरी से जब से चीफ साहब ने ऐलान किया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, र्यूमर्स थी बहुत सारी कि वो एक्सटेंशन उनको दी जा रही है, नहीं दी जा रही, ले रहे हैं, नहीं ले रहे, लेकिन वो अपने जो उन्होंने वादा किया था उस पर खड़े रहे, अल्फाज पे डटे रहे और ना सिर्फ डटे रहे, बड़े हाई मॉरल पेडेस्टल पे हैं आज आर्मी चीफ। जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, तो बड़ी एक अच्छी ट्रांजिशन होने जा रही है और ये आर्मी चीफ
इनको वाकई अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा कि जिस तरह मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उन्होंने फलने फूलने दिया, जो अपना इदारा है उसका जिस तरह से उन्होंने वकार जो पिछले दौर में काफी हद तक उस पर काफी कदगन लगी थी उसको बहाल किया, और इस पूरी अवाम का इस कौम का जो वकार है उसको बहाल किया। जो टेररिस्ट थे जो कि हर जगह स्ट्राइक कर रहे थे उनको बिल्कुल पीछे धकेल दिया, और आज ये आर्मी चीफ जो है वो बिल्कुल जिस तरह ये आ रहे हैं इसी तरह इनको आना चाहिए। और ये बिल्कुल मुझे तो ये मनाजर बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि कहीं पे ना मायूसी है, कहीं पे नाकामी के आसार हैं, कहीं पे जो वो पछतावा उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर नहीं आ रहा। हर चीज इस तरह लग रहा है कि जिस तरह उन्होंने देखी थी, जिस तरह वो चाह रहे थे उस तरह से हुई है। और आज ये जो फाइनल दिन है उनका, जो आखिरी हफ्ता है ये, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो ट्रांजिशन हो जाएगी, नए आर्मी चीफ आ जाएंगे, उसमें भी वो बिल्कुल एक लीडर की तरह बिल्कुल जो है वो बिहेव कर रहे हैं। जी ओन साही, ये भी बताइएगा कि वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की आर्मी चीफ के साथ 1-on-1 मुलाकात शुरू हो चुकी है, उस हवाले से हमें कुछ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ट्रेडिशन है कि जब भी आर्मी चीफ अगले का ऐलान होना होता है, अभी हमारे जराए कुछ कंफर्म नहीं करे, लेकिन वजीर आजम और आर्मी चीफ आपस में बैठ के जो वजीर आजम ने फैसला किया होता है वो आर्मी चीफ को 1-to-1 मुलाकात में आगाह करते हैं कि कौन, उन्होंने क्या फैसला किया है कि कौन रिप्लेस करने जा रहा है आर्मी की लीडरशिप को, क्योंकि दो सबसे बड़ी पोस्ट जो है आर्मी की चेयरमैन चीफ ज्वाइंट ऑफ कमेटी और आर्मी चीफ इटसेल्फ, ये दोनों रिप्लेस होने जा रहे हैं। तो ये जो मेन एजेंडा होता है इस मीटिंग का वो यही होता है कि आने वाली लीडरशिप को डिस्कस किया जाता है, और वजीर आजम ने ये ट्रेडिशन है कि उन्होंने बताना होता है आर्मी चीफ को कि किसको वो मुंतखब कर रहे हैं, और यही आज का एजेंडा लग रहा है कि इसमें फाइनली ये आज पता चल जाएगा कि जनरल राहील शरीफ के बाद आने वाला आर्मी चीफ कौन होगा। जी बिल्कुल, जो हमारे जराए से बात हुई है बिल्कुल आज पता चल जाना चाहिए, क्योंकि कल वजीर आजम नवाज शरीफ 2 रोजा दौरे पे जा रहे हैं तुर्कमानिस्तान, जिससे वो आएंगे सैटरडे की नाइट को, और फिर अगला संडे होगा, और मंडे को 28 होगी, और ट्यूसडे को जो है ये तकरीब होनी है हॉकी स्टेडियम में GHQ रावलपिंडी में। तो आज बता देना चाहिए, लेकिन अगर आज ये नहीं चलता, अगर हमारे जराए करें कि आज नहीं होगा तो फिर ये ऐलान मंडे को होगा, लेकिन आज डिस्कशन हो जाएगी वजीर आजम, क्योंकि ये अलविदाई मुलाकात है, और आज ये आखिरी मौका है कि जब ऑफिशियली वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ऑफिशियल फॉर्म में मिल रहे होंगे। इसके बाद जो है वो शायद मुलाकात इस तरह की ना हो, तो आज ऐलान तो शायद आज उस तरह से ना हो। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है वज़ीर आज़म जब खराज तहसीन पेश करें आर्मी चीफ को और तकरीर करें तो उसमें ये ऐलान कर दें, या फिर मंडे को ये ऐलान हो कि कौन नए आर्मी चीफ है। लेकिन आज ये फैसला हो जाएगा कि नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन चीफ ज्वाइंट ऑफ कमेटी कौन होंगे। जी सही ओन सही, बिलाशुबा एक तारीख रकम की है जनरल राहील शरीफ ने अपनी 3 साल की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद, और जिस तरीके से वो जा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उनको अलविदाई तकरीबात का इनाकात किया जा रहा है। हमें ये बताइएगा आपके यहाँ पर मौजूद जो इस तकरीब में लोग मौजूद हैं, जिस सियासी अस्करी क़यादत है, उनका क्या कहना है इस हवाले से? जी अब ये सीन जो है वो बड़े अच्छे हैं कि एक तरफ क्योंकि हम बड़े दिनों से बहुत सारी र्यूमर सुन रहे थे, और ये सीन इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस के लिए, इस मुल्क की आर्मी के लिए ये सीन बहुत खूबसूरत हैं जिस वक्त नजर आ रहे हैं। हमारी अभी तक वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात नहीं हुई, लेकिन जो हमारे जराए जो हमें बता रहे हैं कि बड़े रिलैक्स्ड, जो हमारे वहां पे सोर्सेज जिनसे बात हुई है वो कह रहे हैं कि बड़े रिलैक्स माहौल में ये मुलाकात हो रही है। और अगर अभी आप जो है अपनी टीवी स्क्रीन पे देख भी रहे हो तो दोनों शख्सियात, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो दोनों बड़े ही जो है अच्छे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी रिलैक्स्ड है, और बिल्कुल ये बड़े अच्छे माहौल में ये मीटिंग हो रही है। जो हमारे जराए वहां पे बता रहे हैं कि ओवरऑल जो सारे का सारा माहौल है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है। आर्मी की लीडरशिप जिसने इनको रिप्लेस करना है वो सारे तीनों 3 स्टार जनरल्स भी वहां पे मौजूद है, लेकिन एक्सक्यूज मी, किसी लेवल पे कोई किसी किस्म की जो है वो इमरजेंसी की तरह का कोई सीन नहीं है, बड़े रिलैक्स है। और सबको पता है कि आज ये फैसला जो है वो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ
जो अपना फैसला करेंगे वो आर्मी चीफ को उसके बारे में मुतला करेंगे, और उसके बाद ही शायद आज ये फैसला सामने आएगा कि कौन नए आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में ये बड़े अच्छे सीन्स हैं, और इस्लामाबाद का ओवरऑल माहौल जो पिछले काफी अरसे से काफी उसमें टेंस थी, जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के बहुत सारी बातें हो रही थी, फिर पॉलिटिकल जो बहुत सारे मामलात जो थे, जो कि चीजें जिनको कहा जा रहा था कि शायद थोड़ी चीजें हाथ से निकल रही हैं, तो वो आज वो ये जो सीन्स नजर आ रहे हैं, इसमें लग रहा है कि शायद काफी हद तक चीजें बड़ी मैच्योरिटी के साथ जो हमारी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी मिलिट्री लीडरशिप, उन्होंने फैसला किया है कि वो इन सारी चीजों से आगे बढ़ेंगे। जी सही ओन साही, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फारूक फैसल, डायरेक्टर नॉर्थ और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, क्या कहेंगे, ये जो टेन्योर रहा जनरल राहील शरीफ का, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखें, हर हवाले से, जिस हवाले से भी देखें तो ये बहुत अहम टेन्योर था, और ऐसे मौके पर जनरल राहील शरीफ ने फौज की कमान संभाली थी कि जब मुल्क भर में मुल्क को अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर दोनों तरफ खतरात का सामना था। यहाँ हर रोज आए रोज जो है बम धमाके हुआ करते थे, दुनिया भर के दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान में आए हुए थे, जिसकी वजह से हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो भी जो है मुतासर होकर रह गई थी। कारोबार खत्म हो गए थे, लोग डर के मारे घरों को नहीं निकलते थे, त्यौहार नहीं मनाए जाते थे। लेकिन जनरल राहील शरीफ के दौर में ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब शुरू किया, और जिसका ये नतीजा है कि आज पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ पर इक्का दुक्का कभी वाक़यात हो जाते हैं, वो दुनिया के किसी भी महफूज तरीन मुल्क में भी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। तो हर लिहाज से पाकिस्तान इस टेन्योर में जो है एक महफूज मुल्क बना, और यहाँ पर बैरूनी सरमायाकारी आना शुरू हुई, और दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जो बैरूनी सरमायाकारी अगर किसी मुल्क में हो रही है तो वो चाइना की पाकिस्तान में हो रही है। 46 अरब डॉलर का सी पैक मनसूबा पाकिस्तान में लगा, और ये इसी वक्त लगा है। कोई मुल्क जो है वो दोस्ती में ऐसे मनसूबे नहीं लगाया करता, हमेशा वो अपना पैसा और अपने मनसूबों को सिक्योर देखता, तो तब ये सारा कुछ हुआ करता है। तो चाइना ने पाकिस्तान को सिक्योर समझा, और जनरल राहील शरीफ का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, ये कॉन्फिडेंस देना, और ताकि बैरूनी दुनिया जो है वो अब यहाँ पर सरमायाकारी के लिए आ रही है। कराची का मामला भी आप देख लें कि कराची में हालात क्या थे, अमन व अमान के, कत्ल गारतगरी के, और नोगो एरिया सारे, ये सारा वहाँ पर ऑपरेशन जनरल राहील शरीफ की जो कहने पर शुरू हुआ और उनकी कमान में शुरू हुआ, जिसमें सिविल क़यादत भी उनके साथ थी और सब एक पेज पर थे। और आज कराची एक अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन मुल्क है, और आज का कराची गुज़श्ता 3 साल पहले का कराची जब जनरल राहील शरीफ ने जो ये कमान संभाली थी उससे इंतहाई मुख्तलिफ है। तो हम कह सकते हैं कि इस सारे टेन्योर में पाकिस्तान जो है दफाई लिहाज से भी और माशी लिहाज से भी बहुत मजबूत हुआ है, और इस साल जो ये मजबूत हुआ, जहाँ सिविल हुकूमत का पॉलिसियों का नतीजा है, वहाँ पर आर्मी ने भी उनको फुल सपोर्ट दिया, और उनके इस दौर में उन्होंने हत्तल वसा कोशिश की कि जो सियासी मामला थे इन 3 सालों के दौरान, सियासी मामला भी बहुत तेज रहे, हुकूमत पर दबाव भी डाला जाता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और ये तासर भी दिया जाता रहा कि जैसे उनको कोई सरपरस्ती हासिल थी। लेकिन जब भी ऐसा मौका आया तो किसी भी मौके से, किसी भी तरगीब से उन्होंने जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, और यही कोशिश की है कि मामला जो है वो सुलझ जाए। चाहे वो ये डॉन लीग का भी अगर मामला क्यों ना आया हो, तो उसमें भी बहुत जो है वो सोचे समझे तरीके से रद्द अमल का इज़हार किया गया, और सारी चीज़ें पर्सनलाइज नहीं थी बल्कि इसकी अदारा जाती चीज़ें जो हैं उसको मजबूत किया गया, और ये दोनों रिलेशन जो है आप ये इसी का नतीजा है कि मेरा ख्याल है कि जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद आर्मी चीफ हैं जो इतने अज़ाज़ के साथ और इतनी दुआओं के साथ कौम में इतने मकबूल होने, और ये इतने खुशगवार माहौल में जो अलविदाई तकरीबात का इनाकात किया जा रहा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे इस हवाले से करना चाह रही हूँ कि जिस तरह अगर पाकिस्तान की तारीख देखी जाए तो पहले तो जो आर्मी चीफ रहे उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन भी की गई है, मार्शल लॉ भी लगे हैं, लेकिन इस वक्त तो जनरल राहील शरीफ दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए बहुत अहम मोड़ पर थे, तो इस वक्त उनका जाना मुल्क के लिए कैसा रहेगा? देखिए, हमारे अदारे मजबूत होंगे अगर हमारी फौज मजबूत होगी, हमारी पार्लियामेंट मजबूत होगी, हमारी अदलिया मजबूत होगी, तो पाकिस्तान मजबूत होगा। और ऐसे हालात में, जिन हालात का आप जिक्र कर रही हैं, ये जनरल राहील शरीफ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अदारे को मजबूत किया, अदारे में ऐसी क़यादत जो है वो पैदा की कि जो उनके जाने के बावजूद जब वो जा रहे हैं और गैर मामूली हालात भी हों,
तो वो उस सारी सूरत हाल से निपट सकते हैं। तो इसमें एक मरतबा फिर जनरल रहील शरीफ की ज़ात को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने अदारों को, जो अदारा पहले ही मजबूत बुनियादों पर इस्तवार था, उसे मजीद मुस्तहकम किया और कि वो अदारा जो है वो किसी भी किस्म के अंदरूनी व बैरूनी चैलेंजेस का सामना करने को तैयार है। तो इसमें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि क़यादत इस मौके पर चेंज हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान का अदारा और जो भी आने वाला होगा वो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना जानता है और कर सकेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत इसी तरह होगी। एक बार फिर हम ओन शाही का रुख करते हैं। ओन शाही, इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताइएगा। इशाइये के हवाले से क्या 1-on-1 मुलाकात अभी तक जारी है वजीर आजम की और आर्मी चीफ की? जी बिल्कुल, 1-on-1 मुलाकात जारी है और DGISI जो है वो भी पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है एक मेले का सा समा है और जितने भी जो मेन हमारी मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप है वो सारी की सारी वहां पे मौजूद है। लेकिन जो भी फारूक फैसल साहब बात कर रहे थे, अभी अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले आसफ जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ साहब पर एक तरह से उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने आर्मी में जो तरक्कियां की थी उसमें शायद उनकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, जिसकी वजह से उन्होंने परवेज कियानी साहब को एक्सटेंशन दी। लेकिन ये जो रहील शरीफ साहब हैं, इन पे अभी तक जिस तरह फारूक साहब कह रहे हैं कि इन्होंने अदारे को मजबूत किया, नई जो लीडरशिप है सारी की सारी वो इस काबिल है, इनमें से जो भी लगेंगे वो सारे के सारे बड़े काबिल जर्नैल हैं और उनको वो सारी की सारी जो एक तरह का जो कॉन्फिडेंस है वो रहील शरीफ साहब ने दिया। और कहीं पे रहील शरीफ साहब पे चाहे अदारे के अंदर बात हो, कभी उन पे लाइकिंग, पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग का इल्जाम उन पे ना लगा है और ना ही लगेगा। और इसी तरह से जिस तरह सिविलियन गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत थी या जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप थे उसमें भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग को एक तरफ रखा और कई मौके इस तरह के आए जहां पे जो हमारा फ्रेजाइल डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें उनके पास मौका था कि उसको वो उस फ्रेजाइल डेमोक्रेटिक सिस्टम को रोक के अपनी कुछ जो है उसमें इंटरवेंशन करते, लेकिन उन्होंने इस फ्रेजाइल डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत किया। उन्होंने जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको मजबूत किया और अपने इंस्टीट्यूट को बहुत ज्यादा मजबूत किया। ये जो आप सवाल कर रही थी कि अब उस मोड़ पे हम जब ये जितने भी इन्होंने इकदाम लिए थे अब उनका फ्रूट जो है वो हासिल करने का मौका था, तो इस वक्त भी उन्होंने अपनी जात का नहीं सोचा। जो पर्सनल उनकी गेंस थी उन्होंने उसको अदारा जाती गेंस जो इंस्टीट्यूशन की तरफ डाला कि इंस्टीट्यूशन की ये बेसिकली सारी की सारी जो अचीवमेंट्स हैं और जो आने वाले लोग हैं, अब जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएंगे वो उन्हीं के कदमों पे चलेंगे और उन्हीं की जो उन्होंने पैरामीटर सेट किए हैं उन्हीं पे उनको चलना पड़ेगा। और ये जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, अगर शरीफ साहब जिस तरह आप कह रही हैं कि इस मोड़ पे जबकि वो सारे के सारे जो उनकी पॉलिसीज थी वो अपनी पीक पे हैं, हम जो है जो मिलिटेंसी है वो बहुत रिड्यूस हो चुकी है, टेररिज्म जो है उन टेररिस्ट जो है दे आर ऑन द रन, और अब जो है वो अगला मरहला होगा विड्रॉल का, क्योंकि जितने भी हमने ऑपरेशन शुरू किए हैं जिनमें काफी कामयाबी है बहुत ज्यादा, चाहे वो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब हो, चाहे वो कराची का ऑपरेशन हो, चाहे वो मेनलैंड पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, इंटीरियर सिंध में, पंजाब में या KPK में जो जितने भी ऑपरेशन हों, जिनको कोम्बिंग ऑपरेशन जो रहील शरीफ साहब ने एक नई फिलासफी दी थी कि कोम्बिंग ऑपरेशन उन्होंने हजारों हुए हैं पिछले 2 साल में, क्योंकि वो सरहदों के साथ साथ जो हार्डकोर मिलिटेंट्स के साथ साथ जो उनका नेटवर्क थे, चाहे वो फाइनेंशियल नेटवर्क था, और ये भी उनकी एक अचीवमेंट है कि जो फैसिलिटेटर थे और जो फाइनेंसर थे उनको भी टेररिस्ट के तौर पे ट्रीट किया गया। और ये रहील शरीफ साहब ने ही ये पॉलिसी जो है शिफ्ट लाए कि जो फाइनेंसर हैं या फैसिलिटेटर्स हैं उनको भी उसी आहनी हाथ से जो है उन्होंने जी। ओन साहिब ब्यूरो चीफ और फारूक फैसल डायरेक्टर नॉर्थ हमारे साथ मौजूद है। आपको बड़े चीफ का बड़ा इशाया वजीर आजम नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इशाये का एहतमाम किया है। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के एजाज में इशाये की तकरीब का एहतमाम वजीर आजम हाउस में किया गया है। सीनियरिटी लिस्ट में शामिल 4 लेफ्टिनेंट जनरल भी इशाये में मदऊ किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात, लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे भी वजीर आजम हाउस में मौजूद हैं। ऑन साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ऑन बताइएगा, वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई है? जी बिल्कुल, मुलाकात खत्म हो चुकी है और इस वक्त जो है इशाया शुरू हो चुका है और जो हमारे
जराए बता रहे हैं कि मेहमानों को खाना जो है वो सर्व होना भी शुरू हो गया। लेकिन इसमें ना सिर्फ चारों जो कैंडिडेट्स हैं, ये जो चारों सीनियर तरीन जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, 3 स्टार जनरल्स हैं, वो मौजूद हैं, बल्कि सारी की सारी लीडरशिप जो है पाक आर्मी की वो मौजूद है। सारे कोर कमांडर्स मौजूद हैं, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर्स मौजूद हैं, और इसके अलावा एयरफोर्स के जो सरबराह हैं सुहेल अमान साहब वो भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान नेवी के सरबराह ज़काउल्लाह साहब वो भी मौजूद हैं। जो हमारी कैबिनेट है, जो फेडरल कैबिनेट के लोग मौजूद हैं, और सेनेट और कौमी असम्बली की जो दिफाई कमेटियां हैं उनके सरबराह भी मौजूद हैं। और इस वक्त जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अब बड़े ही खुशगवार माहौल में इशाइया शुरू हो चुका है। इससे पहले वज़ीर आज़म ने फर्दन तमाम के तमाम आर्मी के जितने भी लीडर थे, आर्मी के जितने भी जर्नैल थे, उन सारों से उन्होंने मुलाकात की। उसमें DGISP भी मौजूद हैं, DGISI भी मौजूद हैं, सबके साथ फर्दन मुसाफा किया, और आर्मी चीफ ने भी सबके साथ फर्दन मुसाफा किया। आर्मी चीफ की जो जनरल कादर बलोच हैं वफाकी वजीर, उनके साथ कुछ 2-3 मिनट की जो आपस में गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तीनों सर्विसेज चीफ के साथ जो है वो ग्रुप फोटो भी उनका बना, और उसके बाद सारे के सारे लोग जहां इस वक्त इशाइया हाल में पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साही हमारे साथ मौजूद थे। They have a tradition of serving the nation and laying down their lives in the line of duty. The Shahadat, an award of Nishan-e-Haider to Major Aziz Bhatti Shaheed and Major Shabbir Sharif Shaheed, is itself a unique honor of his family. This sense of duty and unconditional dedication and commitment to our motherland has also been evident in the person and career of General Raheel Sharif ever since he joined the 54th long course in Pakistan Military Academy. His journey from a young, devoted and brilliant cadet officer to the Chief of Army Staff is marked by all the hallmarks of professional distinction and excellence. As an adjutant and later commandant of Pakistan Military Academy and GOC of the 11th Infantry Division, General Raheel Sharif stood out in the discharge of his responsibilities. His services as Corps Commander Gujranwala and Inspector General for Training and Evaluation in the Pakistan Army prepared him well for responsibilities as the Chief of Army Staff. 3 years earlier, in this month, General Raheel Sharif was appointed to this position for his outstanding military abilities, his leadership qualities, and his integrity. It is as Chief of Army Staff that General Raheel Sharif made the most difference in the service of our country. He proved beyond a shadow of doubt that he is one of the finest military leaders of this generation. It was under his leadership that Pakistan's armed forces confronted not only external threats, but also the menace of terrorism. We successfully established the writ of the state and reclaimed every inch of territory under our sovereign control. Pakistan's armed forces can surely take pride in the flawless execution of the Operation Zarb-e-Azb, which is recognized as the most comprehensive, robust and successful anti-terrorism operation anywhere in the world. It has made the entire world aware of our unflinching resolve and commitment to root out terrorism, as we accomplished what countries with far more resources have not been able to. I must acknowledge with great appreciation that General Raheel Sharif always led from the front. We found him on the front lines of our defense forces repeatedly, boosting the morale of our Jawans and young officers. General Raheel's tenure as Army Chief has also been marked by his commitment, care and love for fellow officers, soldiers and their families. He has ensured that the families of our brave martyrs are well looked after as a token of our respect
for their ultimate sacrifice. General Raheel, during the past 3 years, I have relied on your strategic advice. We worked together in addressing a number of security challenges, and I'm glad to say that Pakistan today is much safer and stronger than 2013. I take this opportunity to thank you for your untiring efforts and your commitment. I will continue to call upon you for your continued valuable advice. May Allah bless you and your family with lasting happiness and prosperity as we wish you success in all your future endeavors. Pakistan Paindabad. Thank you very much for these kind remarks and for all your supports. I'm really grateful. वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आर्मी चीफ के एजाज़ में अलविदाई तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा, जनरल राहिल शरीफ का ख़ानदान मुल्क की दिफाई खिदमत के लिए जाना जाता है। जनरल राहिल शरीफ ने फ़ौज में खिदमत के दौरान पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि तकरीब का मकसद जनरल राहिल शरीफ की शानदार खिदमत को खिराज तहसीन पेश करना है। जनरल राहिल शरीफ ने बतौर आर्मी चीफ मुल्क के लिए शानदार खिदमत अंजाम दी हैं। जनरल राहिल शरीफ ने फौज में खिदमत के दौरान पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आर्मी चीफ के एजाज़ में अलविदाई तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की खिदमत को और पेशा वराना सलाहियत को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि तकरीब का मकसद जनरल राहिल शरीफ की शानदार खिदमत को खिराज तहसीन पेश करना है। जनरल राहिल शरीफ ने फौज में खिदमत के दौरान पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया है। जनरल राहिल शरीफ ने मेहनत और लगन से खुद को बेहतरीन सिपह सालार साबित किया।